जितना गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया पर है, ऐसा लगता है कि शायद ईरान पर भी ना हो। उसकी रीजन ये है कि जो वो काम अब इंडिया के खिलाफ कर रहा है वो उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज डेवलपमेंट क्या है आप ये समझ ले। बॉटम लाइन ये है कि इंडियंस को ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि हमारे मुल्कों से निकलो। वैसे तो टारगेट तकरीबन सबको किया गया, लेकिन चूंकि अमेरिका में ग्रीन कार्ड और ये तमाम बाहर से आने वाली जो वर्क फोर्स है ये तकरीबन 65 से 70% इंडियंस हैं, तो मेनली टारगेट किया गया है इंडिया को। अब हुआ क्या है, आज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पॉलिसी जो सामने आई है, कहा गया है जितने लोग अमेरिका में मौजूद हैं ग्रीन कार्ड के लिए, उनमें से 65 से 70% के करीब इंडियंस हैं। उनको कहा गया है कि आप फौरी तौर पर छोड़े मुल्क और निकले यहां से। असल में ग्रीन कार्ड क्या है? ग्रीन कार्ड एक असल में यूएस परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होता है। ये अलाउ करता है कि बाहर से कोई भी बंदा है वो यहाँ पर रह सकता है, काम कर सकता है और यहाँ पर बिजनेस कर सकता है। प्रॉपर्टी लेगा तो लोन उसको मिल जाएगा, ट्रेवल कर सकता है, फिर अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करता है और ग्रीन कार्ड मिलने के बाद 5 साल के बाद उसको नेशनलिटी मिल जाती है। अब 50 लाख से ज्यादा इंडियंस आपको पता है वो यूएस में रहते हैं और वो जॉब्स कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि मोस्टली इंडियंस जो आते हैं वो H1B वीजा पर आते हैं। जो अमेरिका में रहते हैं उनकी जो कंपनी होती है वो ग्रीन कार्ड अप्लाई करती है, तो ये एक बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर है। फिर बाद में फैमिली को बुलाते हैं। फिर ये ग्रीन कार्ड के लिए जाहिर सी बात है वो यूएस सिटीजन से शादी करते हैं, फिर उसके बाद स्पॉन्सर करते हैं, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट से भी ये चीज़ें होती हैं, या फिर असाइलम वगैरह। अब हुआ ये है कि पहले तो यानी आप ये समझ लें कि लॉटरी सिस्टम भी था, लेकिन चूंकि इंडियंस ऑलरेडी यानी अब लॉटरी के लिए क्वालिफाई नहीं करते। अब हुआ क्या है, अब उन्होंने फैसला ये कर लिया है कि असल में इंडियंस बड़ी तादाद में जो आते थे H1B वीज़ा पर, जॉब्स के लिए, टूरिस्ट वीज़ा पर और दीगर चक्करों में, उन सबको अब कहा गया है कि आप यहाँ से निकल जाएं फौरी तौर पर। वैसे सबको कहा गया, मेजोरिटी इंडियंस है, आप यहाँ से निकले, अपने मुल्कों में जाएं, वहाँ इंटरव्यू दें अमेरिकी एम्बेसी में और कॉन्सुलेट से रब्ता करें, और फिर उसके बाद अगर आपको अपने ग्रीन कार्ड देना होगा तो हम आपको देंगे, अदरवाइज नहीं। यानी आप ये समझ ले बैठे बिठाए इंडियंस को निकालने का फैसला हो गया मेजोरिटी में। बाकी भी लोग हैं। अब आप ये सोचें कि हजारों क्या लाखों की तादाद में लोग होंगे जो यहाँ से निकलेंगे और वो जाएंगे और वो जाकर इंडिया वापस जाएंगे। पहले ही आपको पता है कि उन्होंने H1B वीज़ा के लिए पूरी तरह क्या कड़ी शराइत रखी हुई हैं। जो मेजोरिटी है इंडियंस की, वो असल में करते क्या थे, वो जाते थे अमेरिका में पढ़ने के लिए, फिर वहाँ पर काम किया H1B वीज़ा पर, फिर उसके बाद ग्रीन कार्ड और ये वो। अब उन्होंने कह दिया है कि नहीं, अब बहुत हो गया तमाशा, अब हमने आपको, असल में वो निकालना चाह रहे हैं इनको। वो कह रहे हैं यहाँ से निकले, आप जाए यहाँ से और वहाँ पर जाकर काम करें। हो ये रहा है कि पिछले काफ़ी अरसे से ये जो अब ईरान जंग के बाद हुआ है, इसने तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े किए हैं।